अगर आप एमसीयू फैन से पूछेंगे कि एमसीयू का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कौन है, तो आपको ज़्यादातर टोनी स्टार्क या हैंक पिम ही सुनने को मिलेगा। बेशक टोनी स्टार्क, हैंक पिम और शूरी एमसीयू के स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की स्मार्टनेस की कोई बात ही नहीं करता। डॉक्टर स्ट्रेंज इंटेलिजेंट तो है ही, पर साथ ही वो मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर भी है, जिससे उसने कई बार एवेंजर्स की मदद की है और दुनिया को बहुत बड़े बड़े खतरों से बचाया है। तो आज इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाए गए डॉक्टर स्ट्रेंज के 10 बेस्ट मोमेंट्स को रैंक करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Who are you? Loki. You think you're some kind of sorcerer? Don't think for 1 minute you second-rate. All right, bye-bye. 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थॉर रैग्नारॉक का एक सीन देखने को मिला था, जहां थॉर अपने फादर ओडिन को ढूंढता हुआ अर्थ पे आता है और उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर स्ट्रेंज से। इस सीन का फुल वर्जन हमें देखने को मिला रैग्नारॉक में, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी जादू से थॉर के हैमर को एक छतरी बना देता है और लोकी को एक इनफाइनाइट गिरते हुए लूप में फंसा देता है। इस सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत सी नई ट्रिक्स देखने को मिली और उसने थॉर के सिर्फ एक बाल का यूज़ करके ही उसे ओडिन तक पहुंचा दिया था। क्लोक ऑफ लेविटेशन कोई वेपन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल सिचुएशंस में ये डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत ज़्यादा काम आता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ये खुद डॉक्टर स्ट्रेंज को चूज़ करता है और काइसिलियस वाली फाइट में ये डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत ज़्यादा मदद भी करता है। ये क्लोक डॉक्टर स्ट्रेंज को उड़ने में मदद करता है, उसको उसके विलन से बचाता है और इसके अलावा ये दूसरे कैरेक्टर से इंटरेक्ट भी कर सकता है। इसलिए ये कोई वेपन तो नहीं है, लेकिन किसी वेपन से भी ज़्यादा यूज़फुल है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब पहली बार आई ऑफ आगामोटो का यूज़ किया था, तब ये सीन उस मूवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन बन गया था, क्योंकि उसको एक्टिवेट करके उसने उन स्पेल्स का यूज़ किया जो बहुत से मास्टर्स भी नहीं कर पाए थे। इस सीन में वो टाइम को अल्टर करने वाले स्पेल्स को एक एप्पल पे यूज़ करता है, जिनको यूज़ करना कमर ताज में मना था। यहाँ स्ट्रेंज बड़ी आसानी से इस टाइम कंट्रोल स्पेल का यूज़ कर लेता है, जिससे मोर्डो और वोंग दोनों ही हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को उसकी एस्ट्रल फॉर्म में पहुंचा दिया था, और आगे मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज जख्मी हो गया था, तब वो अपनी एस्ट्रल फॉर्म को बाहर निकालकर कैथरीन को ऑपरेशन में गाइड करने लगा। लेकिन तभी वहाँ ल्यूसियन भी अपनी एस्ट्रल फॉर्म में पहुंच जाता है और फिर इन दोनों की एस्ट्रल फॉर्म्स की ये यूनिक फाइट हमें देखने को मिलती है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज इलेक्ट्रिकल शॉक का यूज़ करके उसकी एस्ट्रल फॉर्म को ख़त्म कर देता है, जिससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि कोई अपनी एस्ट्रल फॉर्म में भी मर सकता है। मूवी के क्लाइमेक्स में काइसिलियस हांगकांग के सेंटोरम को तबाह करके डोरमामू के आने का रास्ता खोल देता है, जिसकी वजह से मजबूरन डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम रिवर्स करना पड़ता है ताकि सब कुछ पहले जैसा किया जा सके। ये बैटल बहुत ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि यहाँ चीज़ें रिवर्स हो रही थी और उसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज और काइसिलियस लड़ रहे थे, जिसकी वजह से हमें इस सीन में कुछ बहुत ज़्यादा ऑसम विजुअल्स देखने को मिल पाए। जब स्ट्रेंज पहली बार एंशिएंट वन से मिला था, तब वो मिस्टिक आर्ट्स पे भरोसा नहीं कर रहा था, इसीलिए एंशिएंट वन ने उसे कुछ ही मिनट्स में मल्टीवर्स की सैर करा दी थी, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को यकीन हो गया कि एंशिएंट वन जो भी कह रहे हैं वो सच है। इससे पहले आंट-मैन मूवी में हमें मल्टीवर्स की एक झलक दिखाई गई थी, जब स्कॉट खुद को एटम से भी छोटा बना लेता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के इस सीन में एंशिएंट वन ने अच्छी तरह से मल्टीवर्स को एक्सप्लेन कर दिया, और आने वाली एमसीयू मूवीज जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से दिखाया जाएगा। जिस वक्त गार्जियंस और टोनी एक दूसरे से बहस कर रहे थे, इतने टाइम में ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन फ्यूचर्स देखकर थैनोस को हराने का तरीका ढूंढ लिया था। ये सीन और ये एबिलिटी वाकई में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, और इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को इन्फिनिटी वॉर का एक की कैरेक्टर बना दिया था, क्योंकि ये सारे फ्यूचर्स देख लेने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने किसी को बिना बताए थैनोस के आने से पहले ही एंड गेम के फाइनल बैटल तक का प्लान बना लिया था, और यही चीज़ें डॉक्टर स्ट्रेंज को सबका फेवरेट बनाती हैं।
अवेंजर्स एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन उसका इस मूवी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में उसने 14 मिलियन आउटकम देख लिए थे और एंड गेम की फाइनल फाइट में जो कुछ भी हो रहा था वो सब वो पहले से देख चुका था, और इसके लिए वो इन्फिनिटी वॉर में धूल बनने से पहले ही प्लानिंग कर चुका था। तो जब एंड गेम में हल्क ने रिवर्स स्नैप किया, तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने वापस आकर 15 मिनट में ही अलग अलग गैलेक्सीज की आर्मी को तैयार कर लिया और एवेंजर्स की मदद के लिए सबको अपने पोर्टल्स की मदद से अर्थ पर टेलीपोर्ट कर दिया। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब टाइम पे नहीं कर पाता तो शायद एंड गेम का आउटकम कुछ और ही होता। डोरमामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी का विलन कोई छोटा मोटा विलन नहीं था। डोरमामू एक कॉस्मिक कॉन्करर है जिसके पास एपोकैलिप्टिक लेवल की सुपरनेचुरल पावर्स हैं। उसकी पावर्स और उसकी यूनिवर्स की भूख इनफाइनाइट है, लेकिन इतने खतरनाक विलन को डॉक्टर स्ट्रेंज ने बिना लड़े ही हरा दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने दिमाग और टाइम स्टोन का यूज़ करके डोरमामू को इनफाइनाइट टाइम लूप में फंसा दिया था, जिसकी वजह से डोरमामू सरेंडर करके वापस चला गया था। ये सीन डॉक्टर स्ट्रेंज की MCU जर्नी का बेस्ट मोमेंट था, और ये एक ऐसा सीन था जिसका फैंस को काफ़ी इंतज़ार था, क्योंकि यहाँ उसको लड़ना था MCU के सबसे तगड़े विलन थैनोस से। इस फाइट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज ने बिना टाइम स्टोन का यूज़ किए ही थैनोस को कड़ी टक्कर दी थी, और इसके अलावा इसी सीन में हमें उसकी नई नई पावर्स और एबिलिटीज़ देखने को मिली थी। ये सीन इन्फिनिटी वॉर का एक ऐसा सीन था जिसको मैंने सबसे ज़्यादा रिपीट करके देखा है। सो गाइज, आप मुझे कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।